हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। सुबह के 7 बजे उठ गई थी मैं आज। फिलहाल तो आज से बच्चों का स्कूल नहीं है, स्कूल तो कल से है, बट उठ गई थी मैं 7 बजे ही। ज़्यादा देर सोने का क्या ही फ़ायदा, फिर पूरा काम ही लेट होता हुआ चला जाता है ना। 7 बजे उठ गई हूँ अब मैं, 7:15 का टाइम हो रहा है। गुड़िया भी उठ गई है साथ के साथ मेरे। कल से स्कूल है, तैयारियां करेंगे। आज पूरा दिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं ज़्यादा वो करूँगी हैवी या कुछ जिससे कि मैं बीमार हो जाऊँ। मतलब अपना नॉर्मल जो घर का सारा काम काज करते, उस दिन तो मैं बीमार हो गई थी। फिर अगले दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाई थी 29 जून को। और फिर पता चला कि उसी दिन फिर स्कूल से मैसेज भी आ गया था। अच्छा हुआ वैसे तो मैंने नहीं भेजा, क्योंकि उस दिन फिर स्कूल से मैसेज भी आ गया था कि स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है, 2 से स्कूल खुलेंगे। तो क्योंकि इनका एयर एसी वाला स्कूल है, तो उस वजह से इनके एसी पूरे स्कूल का ख़राब था। और इस वजह से 2 दिन का छुट्टी एक्सटेंड कर दी गई थी, क्योंकि पूरे स्कूल के एसी की सर्विस होनी थी। ठीक है, तो चलते हैं काम करने, अपने निपटाते हैं। लेमन हनी वाटर लेती हूँ मैं, और मशीन लगा दी है मैंने सुबह उठते ही। मैंने कहा अपना मशीन तो होती रहेगी। वो देखो 67 मिनट्स आ रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ना ऑरेंज ऑरेंज हुआ पड़ा है, क्योंकि अब दिल्ली में मॉनसून बता दिया है आज से। वेडनेसडे है आज। आज से मॉनसून बता दिया है कि मतलब मॉनसून अराइवल आज से है दिल्ली में। अब देखो है कि नहीं है। वैसे तो मौसम ऑरेंज ऑरेंज ही हुआ पड़ा है। चलो चलते हैं काम काज करने, निपटाते हैं काम को। आज फरमाइश आई थी सोने की, मेरे बेटे की, कि उसको खाने हैं आज आलू के पराठे। और तो आलू उबलने रख देती हूँ। और गुड़िया कह रही है कि उसको हल्का फुल्का ही खाना है, उसकी खिचड़ी बना दूंगी। उसने बोला खिचड़ी खानी है, तो इसलिए उसकी खिचड़ी बनेगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाती हूँ कि हाँ ये बना लूँ वो बना लूँ। मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ तुम्हें क्या क्या खाना है, तो ये बताते हैं ये है वो है, तो बना देती हूँ। अगर ये ज़्यादा वो करते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी वो सब्ज़ी नहीं खानी, तो मैं समझाती भी हूँ कि सारी सब्जियाँ बच्चों को खानी चाहिए, है ना। तो चलो जी, चलते हैं किचन का काम। किचन में क्या करूँगी, तो आलू उबलने रख देती हूँ। सबसे पहले झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ। ये रही गुड़िया, और टाइम देखो सुबह के, तो झाड़ू पोछा कर लेते हैं और अपना जल्दी फ्री होके बैठते हैं। आज तो मैं दिन में रेस्ट भी कर लूँगी। देखो मैं ये दिखा रही हूँ, ऑरेंज ऑरेंज रूम हुआ पड़ा है। आज तो मैं जल्दी काम निपटा के ना दिन में रेस्ट भी कर लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा ना बॉडी पे बर्डन आ जाता है। रेस्ट मैं कर नहीं पाती हूँ। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कल हम लोग सोए हैं 2:30 बजे। मूवी देख रहे थे जॉन इब्राहिम की, तेहरान करके ऐसी कोई मूवी है, वो हम लोग देख रहे थे। और 2:30 बजे सोकर भी मैं 7 बजे उठ गई, और गुड़िया भी 2:30 बजे सो के 7 बजे उठ गई। 5 घंटे सोए हैं हम लोग। चलो जी, बनाती हूँ अपना लेमन हनी वाटर। गुड़िया तो जी व्लॉग के स्टार्टिंग पे आप लोगों ने देखा कि मैं कितना ज़्यादा रो रही थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, शाम होते होते कुछ चीज़ ऐसी हो गई कि मुझसे सहन नहीं हुआ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमरा ऑन हो गया। ऑटो मोड पे है मेरा कैमरा, ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने रोने लगी और हाथ वाथ हिले तो कैमरा ऑन हो गया। अदरवाइज़ मैं ये चीज़ें जो है शूट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। एंड मेरे इमोशन सारे, फिर कैमरा ऑन हो गया तो मैं रो ही रही थी, तो फिर मेरे इमोशन बहुत सारे बाहर आए। इस तरीके की मेरी वो हो गई थी, शाम होते-होते कुछ चीज़ ऐसी हो गई कि मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब जी भी नहीं सकती हूँ। और मतलब कैसे बताऊँ मैं? जीना भी नहीं चाहती हूँ और मर भी नहीं सकती हूँ, ऐसी वाली हालत हो गई थी मेरी। शाम होते-होते कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, बट सिर्फ मन को हल्का ही कर सकते हैं रो धो के, या हल्का फुल्का आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करके। तो बहुत ज़्यादा मैं रोई थी, मैंने भजन लगा लिए थे ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। मैं जितना ज़्यादा रोऊं उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं रो रो के अपने मन को हल्का करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। और वैसी ही बात हो गई थी कि ना जीना चाहती हूँ ना मर सकती हूँ, बस वैसी वाली। तो बस यहाँ पे मैंने अपना लेमन हनी वाटर बनाया, आराम से बैठ के पिया। गुड़िया को फिर मैंने अंदर भेज दिया। मैंने कहा आप जाके बेटा सो जाओ, क्योंकि वो 2-4 घंटे ही सोई थी, फिर उसकी नींद पूरी हुई नहीं थी। सॉरी यार।
तो उसकी नींद पूरी हुई नहीं थी और फिर मैंने उसको भेज दिया अंदर। मैंने कहा आप जाके सो जाओ, तो उसको सुलाने के लिए भेज दिया और फिर यहाँ पे होता है मेरा सफाई अभियान शुरू। और बस लेमन हनी वाटर पीने के बाद तो मेरा सारा घर का काम अभियान शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं समेटने का काम करती हूँ। जैसे ये ड्राइंग रूम है हमारा, मतलब ड्राइंग एरिया से कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना फैला फैला, और बच्चे ना फैला ही देते हैं। आप कितना ही समेट लो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ी क्या आधा 1 घंटा भी नहीं, मुश्किल से आधा 1 घंटा भी अगर निकल जाए ना साफ-सुथरी समेटी हुई जगह, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो बस अभी तो बच्चे सो ही रहे थे तो सारा सिमटा हुआ ही रहेगा। जब वो उठ जाते तो आधा घंटा भी घर को समेटा हुआ नहीं रहने देते हैं। तो ये सारा समेटने के बाद थोड़ा-सा सोफ़े को डस्टिंग वगैरह कर दिया था, कुछ ना कुछ बच्चे गिरा देते हैं। फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए, और सब कुछ नॉर्मल ही था, नॉर्मल अपना हैप्पी डे के अकॉर्डिंग जैसे रेगुलर डे होता है वैसा ही था। एंड शाम को कुछ ऐसी बात हो जाती है कि मैं फिर टूट जाती हूँ, बस वैसी बहुत ही बड़ी हो जाती है बात। और यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं, सारा देखो रूम समेटा, और मैं ना टीवी में भजन लगाए हुए हैं अभी मैंने, क्योंकि अभी बच्चे सो ही रहे हैं। तो वैसे मैं ब्लूटूथ स्पीकर में रोज़ थोड़ी-थोड़ी आवाज़ में भजन लगा लेती हूँ, बट आज मैंने ना टीवी में ही लगाया। मैं कहा चलो ये बच्चे सो ही रहे हैं तो मोबाइल चार्ज कर लेते हैं और इतने टीवी में ही भजन सुन लेती हूँ मैं। बिना भजन के मेरे से काम नहीं होता। मैं लिटरली मेरे से होता ही नहीं है काम। भजन ना लगाऊँ तो मेरे को नींद आने लग जाती है, मतलब ये लगा लो, क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है और फिर मेरे से काम ही नहीं होता। मेरे कानों में आवाज़ आनी चाहिए भजनों की, जिससे मैं घर का फटाफट से काम कर सकूँ। जब भजन कानों में बज रहे होते हैं ना मेरे, तो मैं इतनी एक्टिव होके काम करती हूँ कि पता ही नहीं चलता है कि कब काम हो भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, सारा कूड़ा-वूड़ा सारा इकट्ठा करा। फिर ये अपने दरवाजे के बाहर भी मैं झाड़ू रेगुलर बेस पे लगा देती हूँ। ये हमारा ही घर है पूरा 350 गज में। एक फ्लोर पे 4 सेट बने हुए हैं 3 बीएचके के, जिसमें एक हमारा है जिसमें हम रहते हैं, और हमारे बाहर जो है 3 फैमिलीज़ रहती है, 3 फ्लैट्स और हैं। तो ये वाला सारा बाहर वाला एरिया वैसे काम वाली आती है, बट मैं अपने बाहर फिर भी तो जी मार ही झाड़ू लग लेती हूँ गया है झाड़ू। पूरे घर में। अब लगी हूँ पोछा लगाने के लिए और मेरी गुड़िया जाके सो गई है। सो तो नहीं रही थी, देखो हालत देखो यार, बस हालत देखो आप, झाड़ू झाड़ू में हालत देखो। तो जी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, हम लोग रात को मूवी देख रहे थे तेहरान करके। तो हम लोग सोए थे 2:30 बजे। सुबह 7 बजे उठ गई मैं, मेरे पीछे पीछे गुड़िया भी उठ गई, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई। और फ्रेश होकर आई, वो पानी वानी पिया और वो ऐसे ऐसे सोफे पे बैठे बैठे टूल रही थी, मतलब नींद में लुढ़क रही थी ऐसे ऐसे, और कान उसके लाल हो रखे थे। तो फिर मैंने उसे जाके बोला, मैंने कहा 1-2 घंटा आप जाके अभी और सो जाओ, आपका छोटा भाई भी तो सो ही रहा है। तो बोल रही थी कि नहीं कल से स्कूल है, तैयारी करने में, कभी पूरा दिन पड़ा तैयारी करने को, आप जाके सो जाओ। मतलब ये मेरी गुड़िया जो है बहुत टेंशन लेती है भाई, स्कूल की ना इतनी टेंशन लेती है ये, इतनी ज़्यादा, मतलब एक अजीब सा ना डर है इसके अंदर, अजीब सा फोबिया है गुड़िया के अंदर। तो मैंने उसे समझा कर अच्छे से मैंने कहा बेटा अभी आप जाके सो जाओ, तो अब वो जाके सो गई है। अभी 2 घंटे और सोने देते हैं, अभी 8 बज गए हैं। पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से और फिर चाय पीऊँगी, और क्योंकि अभी तो आधा घंटा ही हुआ लेमन हनी वाटर पिए हुए, तो पोछा लगा के ही मैं चाय पीऊँगी। फिर किचन के बर्तन इकट्ठे करें, मतलब बर्तन डोंगे रात के सारे खाली करे हैं, जो सब्जी वब्जी बनी थी सब खाली कर लेती हूँ मैं सुबह। फिर वो धोऊँगी, आलू आलू चढ़ाऊँगी, खिचड़ी खाएगी वो, तो बस अब ज़्यादा काम है नहीं है। और फिर कमरे भी समेटने हैं, तो चलो चलते हैं, पोछा वोछा लगाती हूँ फिर चाय पीऊँगी यार। सुबह उठती थोड़ा सा ये होता है, एक कप इतनी सी चाय मिल जाए ना, बस वही इंसान, मतलब हम औरतों की ना चाय ही ताकत है, वही एक चाय ही ऐसी चीज़ है जो हमारी नींद वींद खोल लेती है, हमें थोड़ी अंदर से ताकत दे देती है कि हाँ चल उठ और काम कर। तो मेरे साथ तो ऐसा है भाई, मुझे चाहिए होती है। मैं लेमन हनी वाटर पी के मैं पूरा टाइम एकदम एनर्जेटिक नहीं रह सकती, मुझे चाय तो चाहिए ही होती है थोड़ी सी, और थोड़ी इवनिंग में बनती है जब ताज़ा दूध आता है। चलो जी निपटा लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, मरने को हो रही हूँ मैं तो गर्मी में, इतनी गंदी वाली दम घुट रहा है। तो यहाँ पर टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने क्या किया, कॉलिन आता है ना,
ये शाइन वाला है, वैसे कॉलिन नहीं है बट हम फिर भी कॉलिन बोल ही देते हैं इसको। वैसे कॉलिन जो आता है वैसा सेम ही है ये, बट गैंडा जो ब्रांड होता है ना उसका है ये। इसको शाइन नाम से बोला जाता है। ये मुझे कॉलिन से ज़्यादा बेटर लगता है और ये थोड़ा-सा रीज़नेबल प्राइस में भी आता है, मतलब सस्ता भी आता है। तो यहाँ पर बस अब मैं लग गई थी अपना टेबल-वेबल क्लीन करने। पहले मुझे लगा चलो भाई टेबल को क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, खाना-पीना गिराते रहते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं खाने-वाने के, पानी के, दूध के, मैंगो शेक के, मतलब जितना कुछ भी खाते हैं वो इसी पे रख के खाते हैं, बड़े निशान हो जाते हैं तो गंदा लगता है। तो रेगुलर मैं एक बार ये भी कर देती हूँ टेबल क्लीन। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाने की तैयारी शुरू करी। पोछा अभियान शुरू किया। हमेशा की तरह सोफ़े के नीचे पोछा ज़रूर मारना होता है स्टिक से, क्योंकि देखिए कीड़ा-काँटा कौन कहाँ पे घुस के बैठ जाए कुछ नहीं पता होता, और बच्चों को अगर किसी कीड़े-वीड़े ने काट दिया तो और मुसीबत आ जाएगी हम लोगों के लिए। तो मैं हमेशा से सोफ़े के नीचे भी स्टिक से मार लेती हूँ। वैसे ये मोप की जो स्टिक है बहुत ही लंबी है, ये बिल्कुल कोने-कोने तक चला जाता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है। तो यहाँ फटाफट से मैं पूरे घर में लगा लूँगी पोछा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही मेरी सफाई खत्म होती है बच्चे उठ जाते हैं, और मतलब खाना बनाने से पहले ही उठ जाते हैं, तो मेरे को जल्दी-जल्दी सारा काम निपटाना पड़ता है। पूरे घर में पोछा लग गया और पोछे के साथ साथ मुझे लग रहा है मेरे ही शरीर पे पोछा लग गया। देखो, देख सकते हो आप क्या हाल होता हो जाती है भाई रोज रोज। इतना ये आप लोगों को लग रहा है मुंह वूह धो रखा है, बल्कि ये पसीना है पूरा सिर से ऐसे ऐसे पूरा ऐसे पसीना देखो कैसे जा रहा है, ये सारा पसीना है। तो पोछा लगा दिया, झाड़ू पोछा पूरे घर में हो गया। बस घर समेटूंगी, पहले किचन का थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो लूँ। रात के भांडे डोंगे सब इकट्ठे करके रखे हुए हैं सिंक में, तो धोती हूँ उसको, आलू चढ़ाती हूँ। खिचड़ी तो फिर बन जाएगी है ना, पर फिर भी बना के रख देती हूँ। बच्चों का कुछ नहीं पता होता, कब उठते ही बोलते मम्मी खिचड़ी डाल दो दही के साथ, तो बना ही लेती हूँ। आलू बना रखती हूँ। अपने लिए अब पीती हूँ मैं चाय। सबसे पहले तो मुंह धो के आती हूँ ठंडे ठंडे पानी से। सबमर्सिबल से टैंकी भरी है, तो भाई टैंकी का पानी जो है ठंडा है, क्योंकि गर्मियों में सबमर्सिबल का पानी ठंडा आता है, ठंड में सबमर्सिबल से पानी गर्म आता है। तो ठंडे पानी से मुँह धोती हूँ पूरे अच्छे से, और फिर चाय वाय पी के किचन का काम निपटा के मैं नहा लेती हूँ। क्योंकि देखो उसके बाद तो फिर रूम समेटने का काम है, वो तो नहा धो के भी हो जाएगा। रूम समेटना अब क्या रह गया ये बता देती हूँ मैं। मुझे करने, देखो ये कपड़े तय धो के रखे हुए हैं, ये कपड़े तय होंगे, और ये जो सारे आपको दिख रही है ये सारे प्रेस के हैं। इसको गिन के ही रखा था मैंने, बट मैं भूल गई किस किस में कितने गिन गिन के रखे थे। गिन गिन के सब में रख के आज मैं देकर आऊँगी प्रेस के कपड़े। तो फाइनली ये वाला जो रूम है आज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए मशीन भी एक राउंड कंप्लीट होने ही वाला है। ये भी मैंने सारा धोया है यहाँ से ना, ये सारा मैंने वॉश किया है पीछे तक। इसके पीछे जाने की जगह नहीं है साइड से, ठीक है, तो बट फिर भी मैंने वॉश कर दिया है ब्रश से। मतलब ये जो स्टिक वाला ब्रश आता है पीछे लगा के ऐसे ऐसे करके पूरा साफ़ किया है मैंने। और यहाँ पे जो खाली हो रखे थे सरफ़ के वो पाउच वाउच सारे निकाल के कूड़े के लिए रखिए, क्योंकि कचरे वाला आएगा 11 बजे। रोज़ का कचरे वाला आता है हमारे घर में 11 बजे। हमने लगाया हुआ है प्राइवेट, 120 रुपया महीने का लेता है वो, और प्राइवेट कूड़े वाला लगा रखा है, तो वो आ जाता है 11 बजे। उससे पहले पहले मेरे को साफ़ सफाई किचन विचन का सारा काम कंप्लीट करके रखना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या होता है उसके बाद कचरा इकट्ठा होता रहता है, तो फिर वो स्मेल मारता है ना। तो जितना सुबह का साफ़ सफाई का कचरा होता है और परले पिछले दिन का जो पूरे दिन भर का होता है 11 बजे से के बाद का, वो सारा इकट्ठा हो जाता है। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना कचरा इकट्ठा हो गया। ये देखिए, तो जी यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं चाय-वाय नहीं पीती हूँ। सुबह उठती खूब सारा पानी-वानी पिया, और यहाँ पे झाड़ू पोछा साफ-सफाई सब कुछ हो गया। कूड़ा-करकट सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया, क्योंकि भैया आ जाते हैं 11 बजे, तो उनको उससे पहले ही सारा समेट के मतलब मैं बाहर कर देती हूँ, और फिर ताकि फिर रह ना जाए। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। आज थोड़ा-सा मन हो रहा था अदरक वाली चाय पीने का, वैसे इलायची वाली पीती क्योंकि गर्मी का टाइम है, बट आज थोड़ा-सा अदरक का हो रहा था, तो अदरक वाली आज मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे डिब्बों में खांड और
एक डिब्बा मैंने बनाया हुआ है चीनी का और एक बनाया हुआ है खांड का। हम लोग वैसे खांड ही यूज़ करते हैं, चीनी मैं रेयरली ही यूज़ करती हूँ लाइक कॉफ़ी वगैरह में। तो डिब्बों में सामान ख़त्म हो गया था और ये मैंने मँगवा के रखा हुआ था ब्लिंकिट से। तो यहाँ दोनों डिब्बों में मैंने एक में खांड भर दी, एक में शुगर भर दी और उसको साथ के साथ ऊपर से क्लीन करके रख दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ आंधी तूफान आता रहता है, खिड़कियों से इतनी मिट्टी अंदर आ जाती है। जैसे जैसे जो जो डिब्बा खाली होता है मैं साथ के साथ उसको जब भरती हूँ ना, तो क्लीन भी साथ के साथ ही करती रहती हूँ। तो इस तरीके से वो क्लीन रहते हैं फिर। तो उसके बाद चाय वाय बन गई, चाय वाय पीने के बाद मैंने यहाँ पर आलू चढ़ा दिए हैं। आलू के पराठे की डिमांड आई थी शोना की, उसको ये था कि आलू के पराठे ही खाने हैं। तो फिर मैंने यहाँ आलू उबलने रख दिए। तो मैंने कहा चलो इतने आलू उबल रहे हैं, मैं फटाफट से यहाँ पर जो है अपना बर्तन धोने वाला अभियान शुरू करती हूँ। बहुत सारा बर्तन इकट्ठे हो गए थे, पूरा सिंक ऊपर तक भर गया था। थोड़े बहुत रात के थे और उसके बाद जो मैंने सारे इकट्ठे करके रखे, फिर चाय वाय बनी, सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से फिर सारे बर्तन धोए फटाफट से मैंने, और फिर स्लैब वगैरह क्लीन करके पूरी सिंक को अच्छे से धो धो के लोहे के जूने से डिटॉल लिक्विड से। उसके बाद बारी आती है मटके की। तो हर रोज़ एक बार मटका सुबह भरना ही पड़ता है, तो मैं हमेशा मटके को धो लेती हूँ। यही वाला मतलब जो विम स्कॉच ब्राइट आता है, ये इसको करके मतलब इससे सारा रगड़-रगड़ के मटके को क्लीन करके फिर मैं इसको अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें अगर साबुन की स्मेल रहेगी वही ज़्यादा मतलब फिर पेट-वेट में जाएगी और फिर दर्द होगा, है ना? और फिर साबुन की स्मेल वाला पानी पिया भी नहीं जाता। तो अच्छे से मैं धो लेती हूँ जब तक पूरा मतलब स्मेल वगैरह चली नहीं जाती। यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया है, मटका भर रहा है आरओ से। उसके बाद मैं नहा धोए आई हूँ, बर्तन-वर्तन भी मैंने साथ के साथ रख ही दिए थे, थोड़े बहुत जितने रख दिए गए। नहाने धोने के बाद यहाँ तो मैं जी कर रही हूँ एज पूजा। यूजुअल मेरे खाना बनाने से पहले सोना हमेशा उठ जाता है। अभी गुड़िया रानी तो सो ही रही है, उसकी नींद नहीं हो रखी है पूरी, तो अभी उसे सोने देते हैं, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं, इसकी फरमाइश आएगी मम्मी चाय बना दो, बिस्किट खाएगा चाय के साथ। तो बिस्किट हैं, अभी मिल्क वाले बिस्किट हैं, तो चाय बना रही हूँ सोना की। और आलू उबले हुए हैं ही है, उसे छीलती हूँ, चाय वाय दे दूँ पहले इसे, फिर आलू के पराठे की तैयारी करते हैं और आलिया के लिए बना के रखते हैं खिचड़ी। क्या वन ये ये तो 1 मिनट लिखा है, 1 मिनट मतलब 1 मिनट पहले, अभी भी डाला है ये न्यू ब्लॉग, अभी अभी ये वाला 1 मिनट पहले। Power on. Bluetooth mode. You are now connected. तो आज गुड़िया उठी थी तब से ही वो बोल रही थी पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है फिर ज़्यादा हैवी मत खाना। देखो पराठे तो हैवी होते हैं और आलू के हों तो वो तो और भी ज़्यादा हैवी होते हैं, वो और ज़्यादा गैस्ट्रिक वगैरह करते हैं, पेट में हैवी होते हैं वो। तो मैंने कहा ठीक है आप पराठे मत खाना, मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी। अभी वो सो ही रही थी क्योंकि उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और वैसे बच्चे को 8-9 घंटे नींद चाहिए होती है, हम बड़ों को ही 7-8 घंटे तो चाहिए ही होती है। और बच्चे जो होते हैं ना, इनको मेरे नज़रों में शायद अकॉर्डिंग टू मी 9 घंटे तो इन्हें सोना ही चाहिए। और सोई थी वो ढाई 3 घंटे। तो फिर मैंने बोला उसको कि आप जाके आराम से सो जाओ, तो वो सो ही रही थी। तो मैं इतने खिचड़ी को तड़का लगा दिया मैंने हींग जीरे का, तो खिचड़ी बन रही थी, कुकर में लगा देंगे हम उसको सीटी। उसके बाद यहाँ पे आलू मैंने निकाल के रख लिए थे कुकर से ठंडे होने के लिए। तो ये ठंडे हो गए थे, तो अब मैं यहाँ फटाफट से छील लूँगी आलू, क्योंकि आलू जो छीलने का जो टास्क होता है वो बहुत ही वैसे वाला होता है, क्योंकि गरम बहुत होते हैं ये। वैसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए थे बट फिर भी ये गरम ही थे।
तो इनको छीलने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। फिर इसको पूरा मिर्च मसालों के साथ तैयार करना, क्योंकि मैं सिंपल लून, हल्दी, नमक, मिर्च से ही नहीं बनाती हूँ मैं अच्छे से इसके अंदर मतलब प्याज़, हरी मिर्ची, लहसुन सब कुछ करके चॉप वगैरह करके और सूखे मसाले डाल के अच्छे से बना के ना मसाला, तो ही आलू के पराठे बनाती हूँ। इस तरीके से बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। तो जी यहाँ पे फिर अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। शोना की डिमांड आ गई थी, मम्मी बहुत भूख लग रही है, फटाफट से बना दो। और इसी के साथ देखो पराठों में तो इतनी गर्मी लगती है, ऑब्वियस है पहले से ही इतनी गर्मी है, ऊपर से पराठों का जो धुआं है वो तो और सिर में चढ़ता है। इतनी गर्मी हो गई थी। यहाँ ये हो गया एक्वा हमारा है। नाश्ता तो जी पानी बन खाना के वाना हम तैयार। लोगों का हो चुका है और इसने तो खाया नहीं, गुड़िया ने, इसने खा लिया, मैंने खा लिया और इसका रह गया। अभी इसका मन नहीं है, इसका पेट भरा भरा सा है। तो अब मैं इनको पढ़ाने लगी हूँ क्योंकि कल से स्कूल है। तो भाई आज जो है थोड़ा बहुत बच्चा कुचा जो भी हॉलीडे होमवर्क रह रहा है वो करा देती हूँ, क्योंकि फिर अब मैं दिन में कम से कम आधा या मैक्स 1 घंटा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा खुद को बर्डन दे दिया ना तो फिर मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब, क्योंकि मैं 5 घंटे ही सोई हुई हूँ। तो मेरे को अब सुस्ती सी चढ़ने लगी है खाना खाने के बाद। बट अभी टाइम है, रेस्ट टाइम अभी थोड़ा सा लेट है, मतलब 3 साढ़े 3 बजे लेटूँगी मैं रेस्ट करने के लिए, 5 बजे उठ जाऊँगी। तब तक मैं इनका हॉलीडे होमवर्क जो है ले आई हूँ और करा लेते हैं कंप्लीट, रख देते हैं, मतलब कंप्लीट करा के बैग में रख लेती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, मेरे पेट में पता नहीं क्या गुड़गुड़ हो रहा है। हाँ तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन जा चुके थे एंड कुछ बात ऐसी हो गई थी कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा, मैं जिस चीज़ को लेके रो रही थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और बच्चे थे घर में तो इसलिए मेरे इमोशंस बाहर नहीं निकले, क्योंकि बच्चों की आगे ही कुछ ऐसी बात हो गई थी। तो बट क्योंकि ना बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, अगर वो अपने पेरेंट्स को, मदर या फादर को ऐसे रोता हुआ वो देख लेंगे तो अ, उनके दिमाग पे बहुत एक बुरा इम्पैक्ट जाता है, मतलब फिर वो सोचते हैं, वो मतलब स्ट्रेस टेंशन में बच्चे भी चले जाते हैं। तो हस्बैंड तो नहीं रो रहे थे, वो तो बच्चों को छोड़ने ही गए हुए थे, मैं ही यहाँ रो रही थी। और बस तो बच्चों के आगे नहीं रोई मैं, तो वो चले गए तो फिर मैंने अपने भजन लगाए एंड बस वही ऐसी बात हो गई थी कि टोटली ब्रोकन होता है ना, मतलब वैसी वाली बात। इस समय मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, बट बात वही है कि देखो घर गृहस्थी है ना, घर गृहस्थी में सब काम छोड़ के मैं बैठ जाऊँ कि मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हो गई हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में, मैं रो रही हूँ, तो मैं कामों को ही छोड़ के बैठ जाऊँ तो घर कौन चलाएगा, मतलब बच्चों को खाना कौन देगा, उनको कौन देखेगा। मेन बात आती है टू बी रियली ऑनेस्ट बच्चों की। ठीक है, बच्चों को तो दुनियादारी का भी पता ही नहीं, हो तो बेचारे अपनी खेल कूद की दुनिया में ही इस समय मग्न है ना। तो मैं खाना वाना सब बनाने लगी हूँ यहाँ पर, दाल और चावल। तो इतना ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन थी, मैंने खुद को बहुत संभाला। मैंने कहा कि जहाँ इतनी बड़े बड़े मुसीबतों के वाले पहाड़ से निकल आई हूँ तो चलो कोई नहीं है। तो बस बात वही होती है कि मन नहीं हो रहा था मेरे यहाँ बिल्कुल भी खाना बनाने का, क्योंकि जब मूड आपका ऑफ होता है तो आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। एंड यहाँ पे मैंने भजन लगाए थे तो मेरे को यही था बच्चों के आने से पहले जितना मैं रो सकूं रो लेती हूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे बच्चे तो उनके आगे मुझे नहीं रोना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए रोने से क्या होता है, अगर आपके मन में कुछ विचार है, स्ट्रेस टेंशन में हो, तो वो रोने से सारा जो है, मेरे साथ ऐसा है कि रोने से सारा जो है निकल जाता है। तो बस वही है, एक गृहिणी की जो जीवन होता है वो बिल्कुल भी आसान भरा नहीं होता है ना। क्योंकि ये देखिए अब यहाँ कुछ बात हो गई तो मैं अंदर ही अंदर उसे पी लूंगी, किससे शेयर करूँ, किसी से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप लोग भजन लगाओ और जितना रोना है भगवान के आगे रो लो।
मेरा तो यही मानना है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मुझे कुछ भी चिंता होती है मैं हमेशा भजन लगा लेती हूँ छोटा-सा ब्लूटूथ स्पीकर में और हमेशा अपना जो है स्ट्रेस, टेंशन रो-रो के अपना बाहर निकाल देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।